हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 39। आज हम स्टूडेंट वर्कशीट नंबर 39 को करने वाले हैं। टुडे डेट इज़ 24 Feb 2021, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। इस वर्कशीट में हम आज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड आर्टिकल्स यू एवरीबडी नोज अबाउट आर्टिकल। 3 आर्टिकल्स वी हैव, फर्स्ट ए, सेकेंड एंड थर्ड द. So this is part number second, and in the part number second we will discuss about the definite article. What is definite article? The. तो the को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss uses of the. the को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किन किन सिचुएशंस में हम the को यूज़ करेंगे. So without wasting time, let's start to read this worksheet. Okay, so first use here, we use the with a singular or plural noun when it is clear, obvious which person or thing we are talking about. जब स्टूडेंट हम किसी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के बारे में कुछ बातें कर रहे हो और वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो कि बिल्कुल क्लियर हो, उसके बारे में हम बातें करते हैं, तो वहाँ पर हमारा द लगाना बनता है. लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम. तो अगर मैं सिंपली लैम्प की बात कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर द का यूज़ करना ज़रूरी नहीं. अगर मैं जनरल तरीके से बात कर रही हूँ, सामान्य रूप से बात कर रही हूँ, तो मेरे को द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है लैम्प से पहले, बिकॉज इट इज़ नाउन. अगर मैं द लगाना है तो मैं लैम्प को क्या लूँगी, क्या बनाऊँगी, पर्टिकुलर बनाऊँगी, स्पेशल बनाऊँगी. अगर फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम, तो मेरे बेडरूम में एक लैम्प है, तो ये जनरल सी बात है. बट अगर मैं इसी लैम्प के बारे में कुछ और आगे बात करती हूँ तो देयर आई विल यूज़ ऑफ द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क. तो जो वही लैम्प जिसके बारे में मैंने फर्स्ट पहले बात की और सेकेंडली मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर मुझे द लगाना पड़ेगा. ओके, तो अब ये जो लैम्प है वो मेरे लिए पर्टिकुलर बन चुका है. कम टू नेक्स्ट यूज. सेकेंड यूज इज एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली. अगर किसी चीज़ को आप एकदम से आइडेंटिफाई करते हो तो देयर यू यूज ऑफ द आर्टिकल. वी वॉच्ड द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट. अगर हमसे कोई पूछे कि तुमने क्या देखा लास्ट नाइट, तो हमने न्यू कार्टून मूवी देखी. जो न्यू कार्टून मूवी है वो हमने एकदम से उसे आइडेंटिफाई किया, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द. न्यू कार्टून मूवी से पहले द लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट यूज. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स एंड द फ्लूट एंड द पिक. ओके, तो अगर आप इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हो, तो उससे पहले क्या लगाओगे, द. शी प्लेज द पियानो. कम टू फोर्थ. समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन. जो चीज़ दुनिया में, संसार में एक है, केवल एक ही बनी है, उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं. लाइक अगर वी टॉक अबाउट सन, मून, इंटरनेट, तो वी एवरीबडी नोज कि सन एक ही है. ओके, सो सन से पहले आई विल यूज़ ऑफ द आर्टिकल. बिफोर मून आई विल यूज़ द आर्टिकल एंड बिफोर इंटरनेट आई विल यूज़ द आर्टिकल. स्टूडेंट बहुत ही ईजी है, you will not feel कि it is difficult and you will use them easily. Okay, come to next use. There is fifth use of names of rivers, seas, oceans, mountain ranges and deserts, always in capitals. Okay, कोई भी आपको रिवर का नेम मिलता है, सीज सागर का, ओशियंस महासागर का, माउंटेन रेंज जो पर्वत हैं उनका, एंड डेजर्ट्स मतलब मुरस्थल हैं उनका, तो उनसे पहले यू विल यूज़ ऑफ द आर्टिकल. इफ़ आई टॉक अबाउट गंगाज, ओके, तो गंगा से पहले आई विल यूज़ द आर्टिकल. इफ़ आई टॉक अबाउट अरेबियन सी, देन आई विल यूज़ द. हिमालयाज, द हिमालयाज. Sahara desert, the Sahara desert. Okay, so you have to use of the article before them, and you need to be careful while writing the name of any river, sea, ocean, mountain range. Then you will make first letter of these rivers and oceans, okay, name कैपिटल. फर्स्ट लेटर यू विल मेक कैपिटल ऑफ देम. ओके, तो पहला लेटर आपको, लाइक आप किसी रिवर का नेम राइट कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल, बड़ा रखना है. कम टू नेक्स्ट यूज. सिक्स्थ. अगर आप डायरेक्शंस की बात कर रहे हो, कार्डिनल पॉइंट्स की बात कर रहे हो, तो बिफोर
these directions you will use of the. If I talk west, so I will speak like that, the west. Southeast, so I will speak like that, the southeast. Northwest, the northwest. Okay, so we discussed these uses of the article, and here some exercises, and this is the time to do the exercises. Okay, and I hope you have understood the use of the article, and by yourself you will do them. Okay, so first is all dash students who are present. A, n और the तीनों में से आपको यहाँ पर जो करेक्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल है यू हैव टू fill there. Okay, all dash students who are present, so here will come the students. Okay, all the students who are present. Okay, second is dash moon is shining in dash sky, so everybody knows the moon is a unique thing, एक ही है दुनिया में. so before moon you will use of the article, and sky everybody knows कि एक ही है, so you will use here the. come to third exercise. I think dash man over there is very ill, he can't stand on his feet. स्टूडेंट आपको ये पता है फर्स्ट यूज़ में आई टोट यू कि फर्स्ट यूज़ में मैंने बोला था आपको कि जहाँ पर आप किसी थिंग की बात कर रहे हो, किसी पर्सन की बात कर रहे हो, तो और उस पर्सन और थिंग को अगर आप जनरली बोल रहे हो देन यू डोंट नीड टू यूज़ देयर द. बट इफ़ यू आर मेकिंग दैट पर्सन एंड दैट थिंग पर्टिकुलर देन यू हैव टू यूज़ ऑफ द आर्टिकल. अगर आप किसी पर्सन को, किसी थिंग को पर्टिकुलर बना रहे हो तो वहाँ पर उससे पहले आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है. तो सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होगी थर्ड एग्जाम्पल में. आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, मुझे लगता है कि वो आदमी बीमार है, जो वहाँ पर है वो आदमी बीमार है. ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता. तो मैं कौन से आदमी की बात करी जो वहाँ पर खड़ा है, तो इट मीन्स ही इज़ पर्टिकुलर फॉर मी, देन आई विल यूज़ हियर द मैन. ओके, कम टू नेक्स्ट. आई वॉच्ड डैश वीडियो यू हैड सेंट मी, मैंने वो वीडियो देख ली है जो तुमने भेजी थी. तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, उस वाली वीडियो की जो तुमने भेजी थी. सो इट इज़ पर्टिकुलर, दैट वीडियो इज़ पर्टिकुलर. सो पर्टिकुलर जहाँ पर हम दिखाते हैं तो वी विल यूज़ देयर द. वीडियो से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का. ओके स्टूडेंट, कम टू नेक्स्ट सेंटेंस. Here is fifth sentence. She was wearing dash beautiful dress when she met her sister. So here will come, before beautiful here will come a. She was wearing a beautiful dress, वो बहुत अच्छी, उसने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी. when she met her sister, जब वो अपनी सिस्टर से मिली. it is very simple. come to next sentence. she is a dash nice girl. so I think you can fill it by yourself, आप अपने आप से भी कर सकते हो. it is not so difficult. okay, so before nice you will use of a. she is a nice girl. next, do you want to go to dash restaurant where we first met. तो यहाँ पर कौन से रेस्टोरेंट की बात हो रही है, जहाँ पर हम सबसे पहले मिले थे. तो अगर ये जो रेस्टोरेंट है ये आपके लिए पर्टिकुलर बन चुका है तो हियर यू विल यूज़ ऑफ द. ही इज़ डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर इट इज़ गिविंग साउंड लाइक दैट वॉवल. सो अगर कोई भी वर्ड आपको एक साउंड दे रहा है लाइक वॉवल जैसी, तो देयर यू हैव टू यूज़ ऑफ एन आर्टिकल. वहाँ पर आपको एन आर्टिकल यूज़ करना है, लाइक ही इज़ एन इंजीनियर. कम टू नेक्स्ट सेंटेंस. डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो हियर विल कम द टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. कम टू नेक्स्ट सेंटेंस. आई सो डैश ओल्ड मैन इन डैश स्ट्रीट. ओल्ड कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक वॉवल जैसा. सो हियर विल कम एन आर्टिकल. आई सो एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट. नेक्स्ट, डैश मोर यू वर्क डैश मोर यू गेन. द मोर यू वर्क द मोर यू गेन, मतलब जितना तुम वर्क करोगे
उतना तुम पाओगे। ही केम हियर डैश आर अगो, वो यहाँ पर 1 घंटा पहले आया, तो आर इज़ गिविंग अ साउंड लाइक दैट वोवल, सो बिफोर आर यू हैव टू फिल हियर एन आर्टिकल। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये जो वर्कशीट है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और एक्सरसाइजेज भी आपने बड़े अच्छे से कर ली हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।